शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का, सृष्टि रंगमंच का ऐसा विचित्र ज्ञान देते हैं जो मन के सब प्रश्न, सब उलझने, सब परेशानी दूर हो जाती है। अंतरात्मा अहम और वहम से दूर हो जाती है। बुद्धि के अनेक प्रकार की हलचल की परिस्थितियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। मन शांत हो जाता है, बुद्धि विमल हो जाती है। और जब ऐसी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान समा जाता है तो मन अपने आप ही प्रसन्नचित्त हो जाता है, आत्मा हर्षित मुख हो जाती है। तो हमारे अंतर की वास्तविक प्रसन्नता का आधार है ईश्वरीय ज्ञान का यथार्थ अनुभव और अभ्यास। आज की मुरली हमें ड्रामा का ये विचित्र ज्ञान बहुत ही विस्तृत रीति समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। ड्रामा है, अनादि है, जो फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पाठ न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। केवल ड्रामा को ऊपर से समझेंगे तो हर्षित नहीं रहेंगे, रटेंगे। केवल जैसा है तिथि तारीख याद करेंगे, लेकिन ड्रामा के पीछे छिपे हुए राज को यदि जान जाएंगे, हर एक आत्मा के भिन्न भिन्न पार्ट को समझ जाएंगे, हर सीन की गहराई को समझ जाएंगे, बीती को बिंदी लगाने की विधि जान जाएंगे, तो ये ड्रामा ऐसा है जो हमें कभी दुखी होने नहीं देगा। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? सब चाहते हैं कि बाबा का परिचय हम सारी सृष्टि में सर्वात्माओं को दे दें। विधि क्या है? उत्तर है, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो। असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके। इस दुनिया में ऐसा पवित्र
सागर नहीं मिल सकता, तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी, सतयुग में दूध की नदियाँ बहती थी। ऐसा नहीं कि कोई दूध बहता था नदियों की जगह, संपन्नता की निशानी है। गायें भी वहाँ की फर्स्ट क्लास, नामी ग्रामी है। कहते ना कामधेनु, तो नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती हैं। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यह बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, गुजरे हम ही हैं, हम ही नहीं जानते, फिर दुनिया में और कौन जानेगा। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं, मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, केवल हम जानते हैं। दुनिया तो यह समझ ना सके, बुद्धि नहीं है, समझ के लिए बुद्धि चाहिए। और पवित्र बाबा को यथार्थ जानने पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि, पवित्र बुद्धि चाहिए। तो दुनिया वाले नहीं समझ सकते, क्योंकि वैसी बुद्धि नहीं है। समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है क्या, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई समझ ना सके। यह भी तुम जानते हो हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य ज़रूर मूंझेंगे, निराकार कैसे पढ़ा सकते हैं, जो दिखाई नहीं देते है ना, उनसे पढ़ेंगे कैसे। निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो। फिर इस तख्त पर, भ्रुकुटी रूपी तख्त पर, इस तख्त पर आती हो। यह तख्त विनाशी है। तो बाबा ने कहा आत्मा तो अकाल है, तख्त विनाशी है, पर आत्मा तो अकाल है, काल नहीं खा सकता। वह कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। ये हमारी बॉडी पंच तत्वों से निर्मित है, ये खत्म हो जाती है, पर हम आत्माएं अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं। यह है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का, जो अकाल तख्त है ना, गोल्डन टेम्पल में। उन बेचारों को पता नहीं है अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूरत आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तख्त बदली करती है, पर जो बदली करती है आत्मा वो सदा है। उनको भी रथ तो चाहिए ना, निराकार बाप को भी ज़रूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। सागर है तो ज्ञान तो सुनाएंगे, और सुनाने के लिए मुख तो चाहिए। ज्ञानेश्वर,
अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, इस दुनिया में भी बहुतों के हैं। अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते, तभी बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवास। आखिरीन वह दिन आता है जो गरीब निवास बाप आते हैं। गीता ना, हमारा आखिर वो दिन आया आज। तो आखिर के अंदर, ड्रामा के अंत में वो दिन आता है जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ। वहाँ यह नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है अनगिनत। खुद को ही पता नहीं होता है, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इतना धन होता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। भक्ति मार्ग यानी रात, जब आत्माएं धक्के खाती हैं, भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत, मेरे को देखंती मेरा बनंती, औरों को सुनावंती। अहो माया, तुम कितनी ज़बरदस्त हो जो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं। ये बाबा की वंडरफुल संस्कृत है। फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे, बहुत हल्का जन्म पाएंगे। जो फारकती दे देते हैं ना, उनको बहुत हल्का जन्म मिलता है। इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं, है ना। सब नारायण थोड़ी ना बनेंगे। इतनी बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। होता है ना दुनिया के अंदर। तुमको अबलाएं समझते हैं, अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है।
उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं। एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझें कि यह ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है, यह कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो। हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बेहद बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए तब ही आकर देवे। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है, तो कभी मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता। समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरण कोई नहीं करते हैं, दुख में सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुखहर्ता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ हम कैसे जाएंगे, यह कोई भी नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर, यह है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बाबा का परिचय देना है, दो बाप का परिचय, फिर दो घर का परिचय। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है ना। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाप है ना। यह भी बच्चों को समझाया है। सतयुग है सुख धाम। स्वर्ग है ना, स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे, सुख धाम है। भले वहाँ सुख भी है और शांति भी है, लेकिन नाम है सुख धाम। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। यह बिल्कुल पक्का करा लो। बाप कहते हैं बच्चे, तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे यहाँ बुलाते ही हैं कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना। भले बोलते हैं पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, परंतु इसका यथार्थ अर्थ नहीं समझते। क्यों? पत्थर बुद्धि हैं। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना क्या कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता बेहद का बाप।
इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस। क्यों? क्योंकि तुम बाप के साथ रहते हो। हम सभी बाबा के पास है ना। जितना जितना आत्मा परमात्मा के साथ रहती है, सानिध्य में रहती है, मन बुद्धि बाबा से लगा रहता है, उतनी उतनी बुद्धि पवित्र होती जाती है, पारस बनती जाती है। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना ज़रा फर्क ज़रूर पड़ता है। ऐसे पता नहीं चलता पर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो। बाप आते ही हैं वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम तो है ही शांति, वहाँ पर केवल शांति है। वहाँ सुख की ऐसी अनुभूति नहीं होती न। सब गुण आत्मा में है, ये मर्ज रूप में नहीं है, मर्ज रूप में है। तो शांति धाम में तो है ही शांति। फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की जरा भी बात नहीं। फिर उसके बाद चक्र फिरता है ना, फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह हिसाब तो पूरा बताया है। एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है। सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। यह ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पाठ चलता है, टिक टिक होती रहती है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, यह चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा रिपीट होता आया है और कोई यह बातें समझा ना सके। ड्रामा का ये गहरा राज और कोई नहीं समझा सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। उनका एक ही नाम है, क्या? शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुखी हैं ना, सभी लोग बहुत दुखी हैं। चारों तरफ हर घर घर में दुख, अशांति फैली हुई है, तो इसको कहते हैं घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है क्या कि पावन बनाने वाला कौन है। कितनी भी अंधेरी रात हो, है ना, भयानक अंधेरी रात हो, परंतु जब सूर्य उदय होता है तो
दिन आ ही जाता है। वैसे ही जब शिव बाबा आते हैं तो कितना भी कलयुग का घोर अंधियारा हो, दुख हो, अशांति हो, सब खत्म हो जाती है, सुख का सवेरा आ जाता है। तो उनको ये पता नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र हैं। यह है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया, स्वर्ग, हेवन। यह है दोज़ख, नर्क, हेल। तुम बच्चे समझ गए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है, गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, जब वृद्धि होगी तो मकान भी चाहिए। इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहा जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे भी, बिना बुलाए भी, तो आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े। हर सीज़न में हमेशा ऊपर नीचे सारे कैंपस में बाबा के बच्चे आते रहते हैं। प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अभी ये बात तो बाबा ने देखो साकार के टाइम पर कही थी। उस समय तो इतनी वृद्धि भी नहीं थी, प्रोग्राम्स का तो कुछ सोचा भी नहीं था। और अभी तो देखो बिल्कुल नॉन स्टॉप पूरे साल हर कैंपस के प्रोग्राम हैं। तो सभी इकट्ठे बाबा ने कहा कि प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके, तो प्रोग्राम बनाना पड़ता है ना। सीज़न का भी प्रोग्राम बनाना पड़ता है, पूरे साल का प्रोग्राम बनाना पड़ता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान और वहाँ महल। यह तो तुम बच्चे जानते हो। पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना, खत्म हो जाएगा सब कुछ। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं, है ना। विभाजन के टाइम पर ऐसे बहुतों ने वहाँ बहुत सारे मटकों के अंदर, डब्बों में, संदूकों में भर भर कर, दीवारों के अंदर, ज़मीन के नीचे। यहाँ भी कई बार ऐसा होता ना, महाराजाएं, राजा महाराजाएं बहुत अपने अंदर अंदर तहखानों में छिपा कर रखते हैं। तो वो कहते बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं। फिर या तो चोर ले जाते या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है। अब विनाश होगा, सब दब जाएंगे, पैसे भी दब जाएंगे, दबाने वाले भी दब जाएंगे। फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। ऐसे बहुत राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। सब गवर्नमेंट के पास जाता है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, ऐसे नहीं होने वाला। नहीं, वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। पुराना कुछ काम नहीं आएगा, सब नई होंगी। यहाँ कलराठी ज़मीन है तो ताकत ही नहीं है। कलराठी है तो उपजाऊ नहीं है ना, बंजर है, ताकत नहीं है। बीज जो बोते हैं उनमें दम ही नहीं रहा है, ताकत नहीं है। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं ना, केमिकल्स भी डालते हैं। वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का
कोई नाम नहीं होता है। एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आती हैं। वहाँ की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम सभी? उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। इस समय ही बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है ना। दूसरा, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। आज का वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रह। बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। कैसे बनेंगे माया जीत? जब ये नशा रहेगा कि मेरी विजय निश्चित है और इस निश्चय के आधार से हमें बाबा की पदम गुणा मदद मिलेगी, तब बनेंगे माया जीत। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय, हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है ना। 100% निश्चित है। जिसके साथ भगवान है, खुद ईश्वर है, सृष्टि का रचयिता है, उसकी विजय नहीं होगी तो क्या किसी और की होगी। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। आज का स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। क्या करना है? संकल्प शक्ति को जमा करना है ना, और स्वप्रति और विश्व प्रति इसका प्रयोग करना, मन सा सकाश देना है। आज का व्यक्त इशारा है, जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अखंड दानी है, वही परोपकारी है। जब अंदर निस्वार्थ भावना होती है ना, तब हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, ब्रह्मा बाबा ने स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चों का, काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया है ना। बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे रखा है ना, बच्चों का नाम रखा और काम खुद कराया। तो काम के जो नाम मिलता है कि इन्होंने कराया, उस नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया है ना। नाम में भी परोपकारी बने, ऐसे फॉलो फादर करो। कर सकते हैं है ना।
यूजुअली क्या होता है, थोड़ा भी किसी की मदद करो तो चाहते हैं, इच्छा होती है कि इसने हमारा नाम क्यों नहीं लिया। बाबा ने ऐसा नहीं किया, खुद ही कराया है ना, परंतु खुद को पीछे रखा, नाम बच्चों का किया। तो ऐसे बाबा के समान फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओम शांति। वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी,
जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी।